हेलो एवरीवन। आज मैं आपको गेम थ्योरी में 2x2 मैट्रिक्स और डोमिनेंस मेथड के बारे में बताऊंगी। ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। सैडल पॉइंट तो है ही है, बेसिकली ये मिक्स स्ट्रैटेजी के पार्ट है। देखिए, जब हम कोई भी क्वेश्चन सैडल पॉइंट से कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन सैडल पॉइंट से नहीं निकलता है, दैट मीन्स वो अलग अलग मेथड से निकलेगा। उन्हीं मेथड्स को हम मिक्स स्ट्रैटेजी कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी मेथड यूज़ करिए मिक्स स्ट्रैटेजी का, आंसर लास्ट में हमेशा 2x2 मैट्रिक्स से ही निकलेगा। इसी मैट्रिक्स को हम 2 पर्सन गेम भी बोलते हैं, विदाउट सैडल पॉइंट, और ज़ीरो सम गेम भी बोलते हैं। आपके पास जितनी बड़ी मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन दी हो, अगर पहले आप उसको सैडल पॉइंट से निकालेंगे, सैडल पॉइंट से नहीं निकल रहा है तो उस मैट्रिक्स को पहले आप रिड्यूस करेंगे बाय रो और कॉलम डिडक्ट करते हुए, छोटा 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 करेंगे। लास्ट में वो मैट्रिक्स 2x2 की बचेगी। फिर उसमें आप कुछ कैलकुलेशन करेंगे, तब जाके जो आपका आंसर निकलेगा वही आपका गेम थ्योरी का आंसर होगा। 2x2 का जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें जो भी आपके साइन होते हैं, मैट्रिक्स के बाहर हम कुछ वैल्यूज़ लिखेंगे, वहाँ पे हमेशा इग्नोर किए जाते हैं वो साइन। इसमें हमने करना क्या होता है, सारा काम अगेन रो एंड कॉलम का होता है। एक का आंसर दूसरे कॉलम में लिखते हैं, दूसरे कॉलम का आंसर पहले कॉलम में लिखते हैं। एक रो का आंसर दूसरी रो में लिखते हैं, दूसरी रो का आंसर पहली रो में लिखते हैं। यही एक रूल है 2x2 मैट्रिक्स का। देखिए, इस तरह की जो मैट्रिक्स गिवन होती है उसी को हम बोलते हैं 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि 2 रो 2 कॉलम। अभी जैसे आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, इस तरह के मैट्रिक्स में आप देखिए कि 2 तरह की आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगी। आपने अब देखना क्या करना है, इसमें माइनस करना होता है हमें। अब देखिए, कहीं से भी लीजिए, रो से या कॉलम से। पहला 1 है और 3 है, तो 1 - 3 कितना हो गया, -2। ठीक है। अब ये देखिए, पहले का आंसर हमने कहाँ लिखना है, सेकंड में। सेकंड का आंसर कहाँ लिखना है, पहले में। तो यहाँ पे आएगा 2 इसलिए आएगा क्योंकि हम माइनस का साइन लगाते ही नहीं हैं, पहली चीज़। सेकेंडली 7 और -5 है। अब आप देखिए, इसमें अब हमें क्या करना है, माइनस ही करना है, चाहे माइनस की वैल्यू जितनी मर्जी आ जाए। 7 - -5, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे होगा 12 -12, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओनली 12, क्योंकि माइनस का साइन तो आएगा ही नहीं, यानी कि एक का आंसर दूसरे में, दूसरे का आंसर पहले में। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसा आप रो में करेंगे, रो का आंसर रो के सामने, कॉलम का आंसर कॉलम के सामने। सेम यही चीज़ कॉलम में ध्यान रखिए। कॉलम में देखिए 7 है और 1 है, तो या 1 - 7 करिए या 7 - 1 करिए, तो कितना होगा आपके पास, ये 6, यानी कि -6। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6। ये देखिए, इसका आंसर यहाँ पे सेम है, करेंगे हम ऐसे। अब ये देखिए, यहाँ पे है माइनस की वैल्यू, अंदर कोई भी वैल्यू माइनस की आने दीजिए। गेम थ्योरी में, मैट्रिक्स में प्लस और माइनस की वैल्यू कंसीडर की जाती है। इसीलिए जब भी आप गेम थ्योरी का क्वेश्चन करेंगे, जितनी मर्जी वैल्यूज़ अंदर आ जाएं, उनको कैलकुलेट करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम बाहर 2x2 में करते हैं, वहाँ पे आपने इग्नोर करना है। अब देखिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो गया -8, लेकिन वी विल पुट ओनली एंड ओनली 8। तो इसका आंसर यहाँ, इसका आंसर यहाँ। अब आप एक चीज़ नोट करिए, सिर्फ एक ही स्टेप करना है, एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व है। जब हम ये पूरी वैल्यूज लिख देते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, इनका जो टोटल होगा रो का या कॉलम का, वो हमेशा क्या होगा, सेम आएगा। देखिए, 12 और 13 कितना होता है, 14, और यहाँ पे भी टोटल कितना आएगा, 14। इसका टोटल और इसका टोटल सेम होगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे बाहर कुछ वैल्यूज़ निकालनी है। यही वैल्यू आपका आंसर मानी जाती हैं। वो वैल्यूज़ क्या निकलेंगी, देखिए, पहले लिखिए 12, जो आपके पास पहले का आंसर आया है, पहली रो का, बटा टोटल। जब आप इसको काटेंगे तो आपके पास आएगा 6/7, और यही चीज़ आपकी यहाँ पे आई है। सेम आप करेंगे सेकंड उसमें, ये देखिए, यानी कि 2 जो आपका आंसर आया है डिवाइड बाय टोटल, तो आपके पास ये क्या बचेगा, 1/7। सेम यही करेंगे हम थर्ड में, यही करेंगे हम इसमें।
यही आपकी जो वैल्यूज़ निकलती है ना बाहर, इसी को हम बोलते हैं ऑडमेंट्स। ये आपके पास 2 मार्क्स में थ्योरी में आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडमेंट्स, यानी कि 2 बाई 2 को सॉल्व करते हुए जो लास्ट में आंसर निकलता है वही आपका क्या है, ऑडमेंट्स। और 2 बाई 2 का क्वेश्चन करते हुए सिर्फ एक यही स्टेप ध्यान रखना है और एक आपने चीज़ ध्यान रखनी है, इसका आंसर। आंसर होता है वैल्यू ऑफ गेम। बस ये लास्ट स्टेप है, कुछ नहीं करना। जो आपके पास देखिए पहले क्वेश्चन में आंसर आया था, ये जो हमने बाहर वैल्यूज़ निकाली थी, किसी भी एक रो को लीजिए या कॉलम को लीजिए। रो को लेंगे तो रो के सामने वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम को कंसीडर करते हैं तो उसके सामने जो वैल्यूज़ हैं उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, बीच में आएगा प्लस, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। आप रैंडमली किसी भी वैल्यू को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते रो के सामने वाली वैल्यू उठाएं, कॉलम के सामने वाली वैल्यू उठाएं, और इनका जो टोटल आएगा वो आपने अपॉन में लिखना है। ये देखिए इस तरह से जो आपके पास बटे में वैल्यू आई है, दैट इज़ योर वैल्यू ऑफ गेम। लास्ट स्टेप, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है 2 बाई 2 में। मैट्रिक्स ली, क्वेश्चन को आपने माइनस करना है, बाहर वैल्यूज़ पुट करनी है और उन वैल्यूज़ के बाद बाहर ऑइंटमेंट्स निकालनी है, ऑडमेंट्स निकालनी है और उसके बाद वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है। ये क्वेश्चन हार्डली 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। ये तो है 2 बाई 2 का। अब मैं आपको बताती हूँ कोई भी अगर हम क्वेश्चन करते हैं डोमिनेंस मेथड का, वो कैसे करते हैं। देखिए डोमिनेंस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ इतना चीज़ ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन को करने के लिए वही रो एंड कॉलम का फंडा यूज़ किया जाता है। रो में हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू और कॉलम में हमेशा बड़ी वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, और उसके बाद कुछ ना निकले तो हम एवरेज निकालते हैं बस। अब देखिए एग्ज़ाम में आपके पास इस तरह का अगर क्वेश्चन आया तो सबसे पहली चीज़, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले आप इसको सैडल पॉइंट करके बताएंगे। अगर तो सैडल पॉइंट निकल रहा है तो क्वेश्चन आपका वहीं पर डन है और ये प्योर स्ट्रैटेजी है। अगर सैडल पॉइंट से नहीं निकलता है तब आपको शो करना पड़ेगा दिस इज़ नॉट अ प्योर स्ट्रैटेजी, दैट्स वाई वी आर यूजिंग अ मिक्स स्ट्रैटेजी। तब आपको क्वेश्चन आगे स्टार्ट करना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सीधा इस क्वेश्चन को बड़ी कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। कई बार एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन दिया होता है, मैट्रिक्स दे दिया और सिंपल बस रो कॉलम का रिडक्शन करना है, सैडल पॉइंट निकालना है और क्वेश्चन डन है, और स्टूडेंट्स सैडल पॉइंट ही नहीं निकालते हैं। एग्ज़ाम में गेम थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले एक बार शो ज़रूर करें ये सैडल पॉइंट से निकलता है या फिर नहीं। अभी जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन के बाद आपने करना क्या है, इस क्वेश्चन के बाद आपने इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। आपको पता है हम कोई भी काम जब करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले सारा काम रो में करते हैं फिर कॉलम में करते हैं। तो रो में आपने क्या करना है, देखिए हमने एक रो को दूसरी रो से क्या करना है, कंपेयर करना है 1 बाय 1। रो में जो वैल्यूज़ छोटी हैं हमने उसको कट करना है, वो पूरी की पूरी रो ही हट जाएगी, बशर्ते उसके सारे एलिमेंट क्या होता है, ये देखिए जैसे 3 है, 2 है, 4 है, 0 है, एक लाइन में वैल्यूज़ आ रही है ना सारी है, तो ये सारे के सारे एक वैल्यू के एलिमेंट्स हैं, यानी कि एक ही लाइन में जितने भी डिजिट्स आएंगे सबके सब छोटे होने चाहिए। इसमें हमने कंपैरिजन करना है, पहले को अब आप करोगे सेकंड से पहले कंपेयर। देखिए 3 और 3 को कंपेयर करा तो सबसे छोटा क्या है, 3, दोनों सेम है, कहीं पर भी वैल्यू सेम हो या छोटी हो वो इक्वल ही मानी जाती है, तो ये भी ठीक है। सेकंड में 2 को 4 से कंपेयर किया तो अब क्या हुआ, ये बड़ा हो गया, हमें तो छोटी को कट करना है, कोई बात नहीं हम रिवर्स कर लेते हैं 2 को फर्स्ट से। अब थर्ड देखिए, अब थर्ड में गड़बड़ हो गई, हमें तो छोटा चाहिए था ना या बड़ा चाहिए था। अगर आप 1 को 2 से कंपेयर कर रहे हैं तो आप छोटा देखें, अगर 2 को 1 से कंपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बड़ा देख रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए 1 बाय 1 आप स्टेप को करेंगे। अगर आपका यहीं पर ही कन्फ्यूज़न हो गई है ना, 1 से 1 को किया ओके है, सेकंड में किया हमें छोटा चाहिए था लेकिन ये क्या है, बड़ा है, तो आप यहीं पर रुक जाइए, नहीं होगा, छोड़ दो। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट 1 से थर्ड रो में जाएंगे। 3 और 4 में क्या छोटा है, हमें तो छोटा चाहिए, ये छोटा है। 2 और 2 में क्या छोटा है, बराबर हो या छोटा हो चलेगा, बराबर वैल्यू भी
छोटे में कंसीडर की जा सकती हैं इन केस ऑफ अ रो। अभी देखिए 4 और 4 बराबर है या छोटा है, चलेगा। 0 और 0 को कंपेयर किया, बराबर है छोटा है, चलेगा। यानी कि फर्स्ट रो इज डोमिनेटेड बाय रो थर्ड। ये स्टेप आपको करना है, मैट्रिक्स को छोटा करना है। उसके बाद जब आप ये मैट्रिक्स का कर लोगे, फिर नेक्स्ट होगा आपका कॉलम के बारे में। अब एक काम रो का किया है तो एक काम कॉलम का। ज़रूरी नहीं है कि इसमें असाइनमेंट की तरह ही इक्वल चले रो और कॉलम। हमें जो भी मैट्रिक्स गिवन है हमें बस उसको छोटा करना है। कई बार एग्ज़ाम में सिर्फ एक स्टेप का ही क्वेश्चन आता है, या एक्स्ट्रा कोई रो है या एक्स्ट्रा कोई कॉलम है, बस उसी को ही डिलीट करना है। एग्ज़ाम में मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया तो आपको दिख रहा है कि 2 ही स्टेप करने हैं, ज़्यादा करना ही नहीं है। देखिए अब इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, कॉलम डिडक्शन में अब आपने क्या ध्यान रखना है, कॉलम में हमेशा क्या लेते हैं, सबसे बड़ी हुई वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू को कंसीडर करने के लिए आप क्या करोगे, पहले 1 कॉलम को सेकंड से कंपेयर करोगे। अब देखिए 3 और 4 को अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ तो हमें क्या चाहिए, पहला कॉलम हमें क्या चाहिए, बड़ा, लेकिन ये क्या है, बड़ा पहला कॉलम ही हमारा क्या है, छोटा, छोड़ दीजिए। तो ये हमारा आगे बढ़ेगा ही नहीं। उसके बाद फिर क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को मैं किससे कंपेयर करूँगी, थर्ड से। मुझे तो जो काटना है वो वाली कॉलम बड़ी चाहिए, तो थर्ड क्या है, 2 से बड़ा है, ठीक है जी। 4 4 से बड़ा है या बराबर हो, ये भी चलेगा। अगर कॉलम की बात है तो बराबर वैल्यू भी कंसीडर की जाती है इन केस ऑफ कॉलम। फिर 0 0 है तो ये बराबर वैल्यूज़ हैं, ये भी चलेगा। यानी कि कॉलम में जो वैल्यू बड़ी है वो कट होगी और रो में जो छोटी है। तो इसको हम बाकायदा लिखेंगे, कॉलम फर्स्ट इज डोमिनेटेड बाय कॉलम 3, यानी कि जो कट गया है वो इज आएगा और जिससे कटा है वो बाय आएगा। अब उसके बाद आप देखिए थर्ड स्टेप, रो कॉलम से कट गया, मैट्रिक्स और छोटी हो गई। अभी भी 2 बाई 2 में कुछ कमी है, हमें ऑन्स को छोटा करना है। तो आप ये देखिए, दोबारा से आप रो से ट्राई करिए। कई बार क्या होता है, रो में ट्राई करने पे नहीं आता है, फिर हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। काटना तो है ना, तो एवरेज भी देखिए कैसे निकलता है। पहले आप इन 2 रो को, फर्स्ट और सेकंड रो को, 4 और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हुआ, 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमने एवरेज निकालनी है। तो ये हो गया आपका 3। ये निकलते हैं एवरेज निकालने का फंडा। किसी भी 2 रो को या 2 कॉलम को पकड़ें और तीसरे से कंपेयर करें। तो अगर मैं इन दोनों को करूँगी 4 और 2 को, तो इनका एवरेज क्या आएगा, 3। 4 और 2 को करूँगी, अगेन इन दोनों का एवरेज क्या आएगा, 3। इन दोनों को करूँगी, इसका एवरेज कितना आएगा, 2। अब इसको मैं कंपेयर किससे करूँगी, लास्ट 1 लाइन से, 408 से। अब आप मुझे ये बताइए, रो में तो छोटे डिजिट्स को कंसीडर किया जाता है, तो छोटा डिजिट क्या है, जाहिर सी बात है ये छोटा आ गया, ये छोटा आ गया, ये छोटा आ गया। अगर हमने पूरे ये दोनों ही काट दिए तो क्या होगा, क्वेश्चन तो ख़राब हो जाएगा। हमें तो क्या काटना था, रो काटनी थी, हमें तो ये चाहिए था। यानी कि ये रो से इस वाले मेथड से अभी एक बार नहीं कटा है। फिर हम क्या करते हैं, दोबारा से इन दोनों को पकड़ते हैं और इसकी एवरेज को कंपेयर करते हैं फर्स्ट 1 से। फिर हम क्या करते हैं, अगर नहीं निकलता है, फर्स्ट और पहली की एवरेज निकालते हैं और कंपेयर करते हैं सेकंड 1 से। इसी प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 बाय 1 स्टेप को पकड़ते हुए डिडक्ट करना है। अगर ये नहीं होता है तो रो को छोड़ दीजिए, फिर हम चलेंगे फर्दर कॉलम में। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में रो में कहीं पर भी सिंपल भी नहीं कट रहा है, एवरेज से भी नहीं कट रहा है। फिर हम चलते हैं कॉलम में, क्योंकि गेम थ्योरी में एज इट इज़ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लास्ट में कि आप सिस्टम से ही चले, रो ही काटनी है। आपको जो पहले मिले आप वो काट सकते हैं। अब आप देखिए एवरेज निकालते कैसे हैं, इस तरह से एवरेज निकाली जाती है। अब इसमें क्या होगा, कॉलम 2 इज़ डोमिनेटेड बाय, आप देखिए, एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। ये देखिए
इस तरह से आपके ये 2 4, अब रो नहीं निकल रही है ना, तो हम क्या करेंगे, कॉलम को निकालेंगे। तो हमारी जो कॉलम है हमने क्या करना है, कॉलम को ही डिडक्ट कर देना है। तो लास्ट में आपके पास क्या पड़ेगा, ये देखिए बची हुई मैट्रिक्स इस तरह से बढ़ेगी। अब इस तरह की मैट्रिक्स हो गई। एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन भी आया तो आपको सिर्फ एक ही तो स्टेप करना है, आपको क्या एक्स्ट्रा लग रहा है, रो या कॉलम, जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो उड़ा दो। कैसे उड़ेगा, देखिए पहले वही रो में क्या देखते हैं, सबसे छोटा। हम देखेंगे 2 को अगर मैं कंपेयर करूँगी 4 से, ये तो छोटा है लेकिन यहाँ ये बड़ा है, तो सिंपल तो रो कटेगा नहीं, जाहिर सी बात है इसका मुझे एवरेज लेना पड़ेगा। तो अगर मुझे एवरेज लेना है तो मैं क्या करूँगी, पहले इन 2 का निकालूंगी। देखिए 4 और 2, इन दोनों का एवरेज कितना हुआ, 3। 4 और 0, इसका एवरेज कितना हुआ, 2, और ये हो गया 0 एंड 8। अब आप मुझे ये बताइए, हम रो में क्या लेते हैं, छोटा डिजिट ना, ये छोटा है लेकिन ये तो बड़ा हो गया, यानी कि इन दोनों के एवरेज से तो ये कटेगा ही नहीं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कोई 2 डिजिट लीजिए रैंडमली, या कोई सीक्वेंस में लीजिए या रैंडमली लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। अब हम इन दोनों का अगर हम एवरेज निकालते हैं 4 और 0, इसकी एवरेज कितना आया, 2, और इसका कितना आया, 4। अब आप देखिए, अगर तो वैल्यू बराबर हो तब भी चलेगा, बड़ा हो तब भी चलेगा। अगर मैं 4 और 2 यानी कि ये इन 2 का एवरेज लेती हूँ तो ये इससे क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है, छोटा है, तो यानी कि दिस रो विल बी डिडक्ट बाय एवरेज ऑफ 3rd एंड 4th रो। अब आप सोच रहे होंगे मैं 3rd और 4th रो क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे कभी भी इनका सीक्वेंस नंबर चेंज नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन का सीक्वेंस नंबर 2nd, 3rd और 4th था, तो ये सीक्वेंस नंबर सेम ही रहेगा, ये चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये इसके बाद ये कट जाएगा, तो लास्ट में आपके पास बचेगी ये 2 by 2 की मैट्रिक्स। अब इसको आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया। एक का आंसर दूसरे में करना क्या है, माइनस। 4 को 0 से माइनस किया 4, 0 को 8 से माइनस किया 8। अगेन सेम प्रोसेस। जब आपने ये कर लिया, इन दोनों का आप टोटल चेक करिए, इट विल बी इक्वलेंट, सेम होना चाहिए। तो ये टोटल आया 12, ठीक है। अब आप देखिए ये आपकी क्या निकली, ऑडमेंट्स कैसे निकली, 8 लिया बटा जितना इसका टोटल आया 12। जब आप इसको काटेंगे तो आपके पास आएगा 2/3। यही आपकी वैल्यूज़ आई हैं। ये देखिए, एक ही मैट्रिक्स के बाहर वैल्यूज़ निकालनी है। फिर जब आप ये निकाल लेंगे तो लास्ट में आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गेम। बिना वैल्यू ऑफ गेम निकाले आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वैल्यू ऑफ गेम्स निकालने के लिए आपको किसी भी एक को कंसीडर करना है और उसके सामने जो वैल्यूज़ हैं वो लेनी है और आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 8 और 4 यहाँ पे लिया गया है। ये देखिए इन्होंने किसी को भी लिया है, इसको, ये देखिए आप चाहे इसको ले लीजिए, कॉलम को ले लीजिए, चाहे रो को ले लीजिए, आंसर किसी भी पॉइंट से सेम आ सकता है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप ये देखिए इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब ये आपका निकल जाएगा तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ गेम्स। और ध्यान रखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गेम बटे में ही आती है और उसके बाद आपको लिखनी पड़ती है ए की स्ट्रैटेजी और बी की स्ट्रैटेजी। जो ए का आंसर है वो तो ए के सामने जो वैल्यूज़ हैं वो ए की स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो बी के सामने हैं वो बी की स्ट्रैटेजीज़ हैं, और बाकी में आप लिखोगे 0 क्योंकि आपको एक पॉइंट पे 4 वैल्यूज़ निकालनी है। 2 वैल्यूज़ निकल गई तो 2 मैक्सिमम आपकी 0 ही आएंगी। अगर ए के लिए 2/3 है तो बी के लिए वो वैल्यू 0 है, बी के लिए अगर 1/3 है तो ए के लिए वो 0 है। इसलिए यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी फॉर ए, स्ट्रैटेजी फॉर बी एंड देन वैल्यू ऑफ गेम। एट लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।